नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों बीटीएस जेईई के सिविल 60% का कट ऑफ जो आप लोगों का डिमांड था, उस डिमांड को पूरा करने के लिए अब मैंने एक बार फिर से इसका एनालिसिस किया है और उसमें आपको बताएंगे कि कट ऑफ फाइनली क्या जाएगा। ये इसमें वीडियो में आपको कुछ कमेंट्स जो हैं जो हमारे व्यूअर करते हैं और उसमें उनके पास मैं जो देखता हूँ उसके हिसाब से उनके पास कुछ डाटा अच्छे नहीं होते हैं, और अगर उनके पास डाटा है तो वो प्रूफ नहीं है, वो खुद से एनालिसिस से नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस 100% से होगा, लेकिन जो उनका कमेंट देखने के से लगता है कि उनका डाटा उनके पास सही नहीं है। कहने को कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं मुझे फ़ोन करके कि आपके जब तक रिजल्ट नहीं आप कट ऑफ वीडियो कैसे बना दिए। कहने का मतलब आप बताइए दोस्तों, क्या कट ऑफ वीडियो रिजल्ट आने के बाद बन सकता है? ये भी मेरे व्यूअर का सवाल है कि अभी जब तक रिजल्ट आया कट ऑफ वीडियो कैसे बना। जब कट ऑफ तो रिजल्ट के साथ आएगा ही, तो उसका कट ऑफ वीडियो क्या मैं उसके बाद बनाओ? एनालिसिस तो उससे पहले ही होगा ना कि क्या कट ऑफ जाने वाला है नहीं जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में 60% का जो भी है कट ऑफ वो एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा आपको कमेंट का भी कुछ उसका जवाब देंगे जो कि एक व्यूअर ने किया है, और उसके अलावा रिजल्ट कब तक वो आपको पहले ही बता देता हूँ कि रिजल्ट का दोस्तों आज जैसा लग रहा है जैसे बार बार आयोग अपना डेट फेल कर रही है। ये 15 जुलाई वाली डेट जो है ये सिर्फ यूट्यूबर्स की नहीं थी, 15 जुलाई वाली डेट अखबार की भी थी, इंटरनली जो पता किया गया था उससे भी थी। इसके अलावा संघ वगैरह ने भी जो पता किया था उसमें भी 15 जुलाई की, लेकिन वो भी फेल हो गए। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अब जैसा लग रहा है कि भले ही 2 दिन 4 दिन हो, लेकिन बिना किसी खबर के बिना किसी डेट के ऑटोमेटिक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि किसी को नहीं बताया जाएगा कि कब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो रिजल्ट के लिए तो ये है दोस्तों। इसके अलावा आपको हम अभी इसका कट ऑफ वीडियो एनालिसिस करके बताते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज कमेंट का ही मैं जवाब दे देता हूं आपको। कमेंट क्या है वो आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों आपके सामने मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए, इन महाशय ने इम्पल्स अफेयर्स के नाम से इन्होंने लिखा है कि EWS का भी शफलिंग होगा, 55 से 60 पॉइंट के स्टूडेंट्स UR में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये मान लेता हूँ 55 से 60 पॉइंट, या कितना ज़्यादा आप जा रहे हो, 5 पॉइंट वेरिएशन रहेगा क्या जो UR? इसका मतलब आप डायरेक्टली बोल दो कि 55 UR का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, BC का एक्सपीरियंस कैंडिडेट 1 से 2 साल कम किया है वो UR 40% में आएगा, क्योंकि UR 60% का 67 से 68 पॉइंट रहेगा। आप बताइए दोस्तों, क्या UR 67 का 60 का 67, इनका तो काउंसलिंग कट ऑफ 70 गया है? ये क्या बात कर रहे हैं? इनको मतलब यही है जो कि मतलब एक बार काउंसलिंग कट ऑफ तो आप सही से देख लेते हैं। UR तो 60% का, काउंसलिंग गया है 75, तो ये 67 फाइनल कैसे रहेगा? दूसरे बात देखिए, फिर सफलिंग होगा, सब अपने डिपार्टमेंट में आएगा। डिपार्टमेंट नहीं भाई साहब, ये कैटेगरी होता है। अगला बात दोस्तों, EWS UR से पहले 10% आरक्षण भारत सरकार है जो स्टेट रखेगी, फिर वो अपना रूल से 40% या 60% करेगा। तो वो किया ही है, इसमें बताने वाली क्या बात है? इसलिए ये 60% EWS का है। अब बताइए दोस्तों, क्या आपको ये सही लगता है इनका एनालिसिस? क्या ये UR 60% का 67 68 कैसे जा सकता है? इनका काउंसलिंग कट ऑफ 75 है। अब आप यहाँ देखिए, ये जो 40% की आप बात करें भाई मेरे, ये 60% की आप कर सकते हैं बात। रीज़न इसका ये है कि वो मैं आपको अभी एनालिसिस, जब कट ऑफ का एनालिसिस करूँगा उसको बताऊंगा। तो मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि यार ऐसे नहीं किया जाता है। आप कुछ डाटा कर लो, आप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें से कॉन्टैक्ट करो, हम आपको पूरा इसका डिटेल बताएंगे कैसे हुआ है, मैंने कैसे एनालिसिस किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरा एनालिसिस 100% सही है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जितना मेरा कहना है, जितना मेरे पास डाटा है, उस डाटा के हिसाब से मेरा एनालिसिस सही है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को अब कट ऑफ वीडियो पे ले जाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है काउंसलिंग कट ऑफ जो है UR का वो 75.64, जो कि मैंने आपको उसमें दिखाया। अब आप देखिए यहाँ ये जो 50.28 है दोस्तों, इसका एक ही मोटिव है, इसका एक ही ये है कि 51 अनुसूचित जाति का यहाँ गया था। लेकिन ये WBC जो है, WBC में आपको बताना है कि इसमें आता है BC, SC, EBC और ST, इन तीनों कैटेगरी के, चारों कैटेगरी के फीमेल आते हैं। वो कहने का मतलब एक तरह से UR और EWS को छोड़ के ये अनरिजर्व कैटेगरी है।
ठीक है। अब आपको बताया दोस्तों कि जब यहाँ जो इनका शेयर बनता है, इसमें जो WBC में जो शेयर बनता है SC का, उस सीट पे यहाँ के बाद एक भी नहीं गई लड़कियाँ, तो वो सीट जो है SC मेल को दे दिया गया इसी कैटेगरी के, मतलब 60% कैटेगरी के SC मेल को ये सीट दे दिया गया, मतलब 60 का 60 को दिया गया है। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि EWS 40% का सीट जो है वो UR करके 40% वालों को ही दे दिया गया है, जिसके कारण कि वहाँ EWS UR एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है। अब आपको बताते हैं दोस्तों, ये रहा 51.495 जो कि SC का है, ST का आपका 60.3675, यहाँ EBC का हो गया 56.5 और इसका है 63.3। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग बोल रहे हैं वो आपको बता दें कि इसके बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ ये जो एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट हुआ और ये पॉइंट जो है क्रिटिकल इसलिए होता है क्योंकि इन पॉइंट के आसपास, मतलब 75 अगर आपके हो गया तो ये अगर 73% आ गया हो गया आपका, और ये अगर 56 है तो आपका 75% हो गया, 75 से 76। कहने का मतलब कि इस पॉइंट से ऊपर और 78 के बीच में, और इस पॉइंट से ऊपर और 78 के बीच में लड़के बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़के रहते हैं, समझ गए दोस्तों। जबकि ये जो है इसके बाद जो है 78 के बाद जो है वेरिएशन घटता है। अब चूँकि ये प्राइवेट वाला है तो ये 78 के पास भी इनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहता है दोस्तों, जो आपको मैं बता दूँ। इनका मतलब वेरिएशन लड़कों का डेंसिटी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण कि यहाँ कट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको अभी समझाते हैं। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि क्या ये है EBC का, अगर EBC की बात करें दोस्तों तो ये 56 यानी आपका होगा 75%। अगर 75% का ये है तो आप ये ना समझें कि यहाँ से 40% में लड़के जाएंगे दोस्तों। 75% से लेके 85 के बीच में अगर लड़के गवर्नमेंट वाले रहते हैं तो प्राइवेट वाले भी रहते हैं, आपको बता दें। अगर कहने का मतलब कि इनका जो है कि 75 से 78 के बीच में जो गवर्नमेंट वाले लड़के होंगे वो तो यहाँ सिलेक्शन लेंगे EBC में। अब इनके यहाँ सिलेक्शन लेने का से क्या होगा कि आपका जो है जो लड़का प्राइवेट का होकर 56.55 से लेके 58 के बीच में, उनको तो टफ कंपटीशन हो जाएगा। और उसी बीच में आपको मैं बता रहा हूँ कि 60 नहीं तो 50% लड़के इन्हीं बीच के होंगे, मतलब इन 3 पॉइंट के अंदर ही यहाँ चाहे गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के बहुत ज़्यादा लड़के हो जाएंगे यहाँ, जिसके कारण कि इसके बाद कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब आपको 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब कहने का मतलब मेरा जो कट ऑफ है उसका 58 जो है आपका रहेगा EBC का 60% का। अब आपको बता दें दोस्तों, अगला जो है हम आते हैं इस पे EWS पर। अब EWS में क्या है दोस्तों, EWS में ये चक्कर है कि जो 3000 UGC वाले जो हैं उनमें अधिकतर EBC और BC और EWS इन्हीं कैटेगरी के हैं। इसके लिए इनको 60% में फ़ायदा मिला है, जो भी जेन्युइन है उनको फ़ायदा मिला है। तो कहने का मतलब 3000 नहीं, 2500 से 3000 के आसपास है दोस्तों। इन सबको जो है यहाँ फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इन सब से आप जो है कट ऑफ आपका अच्छा खासा इंक्रीज नहीं होगा, बहुत कम इंक्रीज होगा, जिससे कि आपको 55 अगर यहाँ है तो इसमें तो वैसे भी लड़के कम हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि LRC के टाइम उनको पता नहीं था, और ये तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर LRC का कट ऑफ जो इनका गया है वो गया है 52, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ उनका काउंसलिंग क्या था और फाइनल क्या था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये EWS का कट ऑफ है 52.11 है, जो कि इफ्तिखार अनवर है, EWS गवर्नमेंट से हैं, ये आप देख सकते हैं। इनका जो है कट ऑफ जो है LRC पॉइंट के हिसाब से 52.11 है। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या गया था। MD इफ्तिखार अनवर ये आपका देख सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये रहा MD इफ्तिखार अनवर LRC में। ये लड़का 100% ये सिलेक्शन लिया है, लास्ट लड़का, और जो कि वहाँ भी लास्ट था। और ये देखिए आप लोग 60 पर EWS ओपन यहाँ, जबकि आपका ओरिजिनल यहाँ देखें तो दोस्तों इसमें जो है EWS UR यही होता है कि इसमें आप यहाँ देखिए, ये रहा दोस्तों, ये लड़का EBC का है, ये BC का है, ये BC का है, ये BC का है। तो इन लड़कों को भी EWS में सिलेक्शन दिया गया है। और ये सबको जो है सिलेक्शन कैटेगरी देख ले, EWS ओपन, EWS ओपन, EWS ओपन। ठीक इसी प्रकार वहाँ भी 40% में होगा। और यहाँ लड़के कम पड़ गए थे, तो यहाँ जैसे
BC BC SC ST को दिया गया है, ठीक उसी प्रकार वहाँ भी कम होने के कारण EWS UR हुआ है 40% में, जबकि 60% में जो लड़के आए हैं वो आके ही रहेंगे। और यहाँ भी सीट्स कम जो है, मतलब जैसे जो भी ये UGC वाले हटे हैं उसके बाद सीट्स एकदम ज़्यादा कट ऑफ हाई बढ़ने का चांस नहीं है। नियरली ऑल सिलेक्टेड होंगे EWS 60% में PTSC में। अब बात करते हैं दोस्तों ST की। तो ST में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये रहा 60.3675। तो इनका जो कट ऑफ हाई है सीट्स कम होने का, ये इनका 30 सीट्स है मात्र 60% में। अब इन 30 सीट्स में कुछ लड़के जो हैं, एक दो लड़के वो आएंगे गवर्नमेंट वाले, दो चार तो आएंगे ही। अब इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि वेरिएशन इसका जो है ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते। मतलब ST में 9 के बराबर एक दो लड़के ही, एक भी लड़के मेरे हिसाब से नहीं होंगे जो कि यहाँ सिलेक्शन लिए होंगे। लेकिन यहाँ जो है इस पे आके वेरिएशन कम हो जाता है, और यहाँ के बाद एक दो पॉइंट में ही, अगर 61-62 में ही अगर पॉइंट होगा तो ठीक है, नहीं तो उससे आगे जाके लड़का एकदम बहुत घट जाता है। और वहाँ के बाद जो कुछ फर्जी डाउन होंगे और कुछ ये परसेंटेज की वजह से कट पॉइंट की वजह से डाउन होंगे। तो कहने का मतलब 1 से 2 पॉइंट से ज़्यादा इसका नहीं बढ़ेगा। बात अब करते हैं दोस्तों EBC का कर लिए, अब इस BC का करते हैं। BC में दोस्तों ये जो गया है लगभग इसी के आसपास रह जाएगा। 1 पॉइंट से 2 पॉइंट बढ़ेगा, जो कि आपको कट ऑफ के कारण बढ़ेगा। वो भी लड़के जो हैं, इससे आपको BC 40% वाले लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ अधिकतर जो है वो प्राइवेट और एक्सपीरियंस वाले हैं। तो ये जो हैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रह जाएंगे, और 1-2 पॉइंट बस से इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्जी निकलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा BC में है। और दूसरी बात, इसमें थोड़े बहुत निकलेंगे ये होंगे जो कि इन्होंने फर्जी एक्सपीरियंस डाला होगा। बाकी इनमें बहुत कम निकलने का चांस है। और फर्जी जो भी हैं वो UGC वाले जो निकलेंगे। अब UGC वालों के लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ दोस्तों कि केस अगर वो मेरे से पर्सनली बात हो गई, वो बोले कि मैंने केस किया है और ये करूँगा, अगर भाई मेरे अगर आप केस कर ही हुए हो तो केस तो वैसे भी बहुत सारे चल रहे हैं, 2 साल से चल रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग शांति से रहें, जो हो रहा है देखें, अगली जो भी वैकेंसी है एग्ज़ाम बेसिस पे आप उनकी तैयारी करें। अभी फ़िलहाल मैं इसकी बात करता हूँ 63.3। तो इनमें जो है दोस्तों 1 से 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ पे ही स्टार्टिंग में ही इसमें बहुत ज़्यादा लड़के होंगे, और उसके बाद जो 65 से ऊपर जो कट ऑफ जाएगा तो वहाँ पे लड़के घटने शुरू हो जाते हैं। वो आप भी जानते हैं कि 65 का मतलब हो जाता है आपका 86-87%, जो कि नॉर्मली लड़के के नहीं आते। तो यहाँ यही है थोड़ा सा कि 60% में जो है गवर्नमेंट वाले लड़के बहुत कम BC में घुसे हैं। अब आते हैं दोस्तों महिला के लिए, WBC के लिए। तो बता दें दोस्तों कि WBC में जो है ये 42.33 गया है, जो कि BC EBC और BC EBC और ST के लिए है। तो इसमें से जो है कट ऑफ दोस्तों 1 से 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 45 के आसपास इनका कट ऑफ जाएगा। बाकी VI ये सब नियरली ऑल सेलेक्टेड हैं, डिफेंडम ये भी नियरली ऑल सेलेक्टेड हैं, ये सब नियरली ऑल सेलेक्टेड हैं। तो आपको दोस्तों मैंने ये बता दिया। अब इसके हिसाब से मैं आपको फाइनली कट ऑफ जो रहेगा वो बता देता हूँ। तो चलिए फाइनली दोस्तों जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा, UR का रहेगा 76 से 76.25 रहेगा। EWS नियरली ऑल सेलेक्टेड हो जाएगा दोस्तों। SC का दोस्तों 53.54 रहेगा, क्योंकि इसका 50.28 काउंसलिंग कट ऑफ है दोस्तों, जिसके कारण कि UR में इसका बहुत कम सीट, 9 के बराबर सीट UR 40% में गया है। अब देखिए दोस्तों ST का रहेगा दोस्तों 62.5 से 63 रहेगा, क्योंकि इसका काउंसिल कट ऑफ है 60 पॉइंट कुछ है। EBC का 57.5 से 58 के बीच रहेगा, क्योंकि इतने ही बच्चे जो हैं अगर यहाँ से अगर 40% UR में भी निकल के जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए अब BC का दोस्तों 65 से 60.5 रहेगा। अब आपको दिखा देते हैं दोस्तों फीमेल का दोस्तों UR में रहेगा 60 रहेगा अनरिजर्व फीमेल में। उसके बाद EWS में 51 से 52 होगा, SC में 45 से 46 रहेगा, ST में 51 से 52 रहेगा, जबकि EBC में 46 से 47 और BC में 44 से 45। इनका काउंसलिंग कट ऑफ आप एक बार मिलान कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ मैंने एनालिसिस किया है, इसमें उस तरह से जिस तरह से डाटा 40% में उस तरह से नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है
क्योंकि यहाँ लड़के जो हैं 40% से 60% में आ रहे हैं, लेकिन 60 से 40 में नहीं जा रहे हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि कट ऑफ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके जो हैं 53 हो गए, 57 हो गए, और ये सब जो हैं 60 और ये 62, इन पॉइंट्स पे ज़्यादा लड़के रहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप मान लीजिए कि अगर 53 ये रहा EBC का 57, अगर 55 इनका कट ऑफ गया है, तो 56 से 57.5 के बीच में आप अगर 40-60 को मिला के लड़के का वेरिएशन लेते हैं, तो आपको नियरली 300 से 400 बच्चे मिल जाएंगे दोस्तों। 300 से 400 सिर्फ एक पॉइंट के अंदर 40-60 मिला के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप 58 पे जाइएगा, तो वहाँ से ऑटोमेटिक लड़के डाउन होने हो जाएंगे। यही कारण है कि 58 के बाद जो है लड़के डाउन होके आपको ज़्यादा लड़के नहीं मिलेंगे। उसके बाद कुछ फर्जी भी हैं जो निकले हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट वाइज भी निकलेंगे। इसके कारण ही इसका कट ऑफ बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको बताता है रिजल्ट के रिलेटेड। यही न्यूज़ है दोस्तों कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, और उसका कोई वो ठीक नहीं है कि कब तक कैसे दे दे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।